फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की लेटेस्ट न्यूज है इंडिया $16 मिलियन स्लैब फोर्स सिंगापुरियन पीएम टू मिस फाउंडिंग फादर्स वेट मोर एप्स ऑन रेडार। ये क्या न्यूज है? हमें लास्ट टाइम जो लेटेस्ट न्यूज थी जो सुनी थी वो ये थी कि कई चाइनीज ऐप और फ्री फायर बैन हुए हैं। अब ये क्या न्यूज है, ये तो देख के पता चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। तो चलो शुरू करते हैं। Most countries are founded and start off on the basis of high ideals and noble values. दोस्तों, खबर बताने का मजा तो तब आता है जब आपकी खबर से दुनिया के दूसरे देशों की चीखें निकल रही होती हैं। चाइना की चीख जो निकल रही थी वो खबर तो हमने आपको कल दे दी और बहुत से लोगों ने उस खबर को सराहा भी है। लेकिन अब एक और देश निकल रहा है जिसका नाम है सिंगापुर। सिंगापुर के तो प्रधानमंत्री की इस कदर से चीखें निकली हैं कि $16 बिलियन का जो जूत पड़ा है सिंगापुर की कंपनी को। यही कारण है कि अब इन्हें पार्लियामेंट में खड़े हुए जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प खबर आज आपको देने जा रहे हैं। शायद तक पहली खबर हम देंगे, लेकिन यह खबर एक एक प्रूफ से आपको मिलने वाली है और लिटरली दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा। और वाकई में ही आज चाइना की तो चीख भारत ने निकाल रखी है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की भी चीखें निकलने लग रही हैं। क्या मामला है दोस्तों? दरअसल कल अचानक से ही सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने ना जाने इमरान खान का झूठा खा लिया था या फिर क्या बात है, कोई नहीं जानता है। लेकिन सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट के अंदर आते हैं और जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए कहते हैं कि भारत के जो फाउंडिंग फादर थे उनकी नीतियों पर आज भारत नहीं चल रहा है। भारत की पार्लियामेंट के अंदर तो क्रिमिनल लोग आ गए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल के चार्जेस पेंडिंग हैं और आज वो भारत जैसे देश को चला रहे हैं। दोस्तों, किसी देश की सोवरेनिटी के ऊपर यह सबसे बड़ा अटैक है जो सिंगापुर के इस चाइनीज मूल के प्रधानमंत्री ने दे दिया है। दोस्तों, इस मामले को लेकर भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सिंगापुर के एनवॉय को सम्मन दिया है और जवाब तलब किया है। हालांकि उनका जवाब आएगा तो पहले वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन हम आपको क्यों कह रहे हैं कि ये चाइनीज मूल के हैं? दरअसल चाइना के अंदर जो एक चाइनीज कम्युनिटी रहती है वो दुनिया के अलग अलग देशों में फैली हुई है। बेसिकली दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा चाइनीज जिस देश के अंदर रहते हैं चाइनीज मूल के, वो सिंगापुर ही है। 76% आबादी आज चाइनीज मूल की है सिंगापुर के अंदर। भले ही दुनिया के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी के कारण सिंगापुर जाना जाता हो, लेकिन आज इनके देश के हालात ये हो गए हैं कि $16 बिलियन का जो जूत इनकी कंपनी को पड़ा है, उस जूत के कारण आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं। अभी तो $16 बिलियन है, अभी तो ये $16 बिलियन का जो जूत है अभी आगे और बड़ा पड़ने वाला है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, लाइव मिंट का आर्टिकल चल रहा है। $16 बिलियन क्रैश हो गए हैं सी नाम की कंपनी के। ये सी नाम की कंपनी कौन सी है? ये सी नाम की कंपनी का भारत से कनेक्शन क्या है, तो ये अभी आपको पता लग जाएगा। हाल ही में भारत ने जो कंपनियां एक एप्स बैन की है भारत के अंदर, उनके अंदर गरेना की फ्री फायर भी थी जो सिंगापुर की एक कंपनी है। गरेना कौन है जी? गरेना है, ये जैसे स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हो, ये फोटो है सी की। सी इनकी बड़ी कंपनी है और सी की छोटी कंपनी है गरेना। और गरेना की फ्री फायर को भारत के अंदर बैन किया गया क्योंकि ये सिंगापुर की कंपनी थी। लेकिन भारत के अंदर क्यों बैन किया गया? बैन इसलिए किया गया क्योंकि चाइनीज कंपनी के 18% के शेयर थे गरेना कंपनी के अंदर। और फ्री फायर जब बच्चे खेलते हैं, अपने माइक का इस्तेमाल करते हैं, तो इस सिचुएशन में स्पीशियस गतिविधियां हो रही थी, सिक्योरिटी का इश्यू और सर्वर बाहर होने के कारण भारत ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। और इसका असर यह देखने को मिला कि $16 बिलियन जो इनकी मार्केट से थे वो निकल गए। और इनके शेयर देख लीजिए भाई साहब, एक साल का आंकड़ा है,
$267 के हिसाब से इनका शेयर चल रहा था और ये एक बढ़ता बढ़ता जा रहा था अक्टूबर के महीने में 2021 के अंदर, और ये इतना बढ़ गया था कि 363 तक पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही भारत ने ऐप के ऊपर बैन लगाया है, इनके शेयर $137 प्रति शेयर के हिसाब से चल रहे हैं। और ये सी नाम की कंपनी है, सिंगापुर की कंपनी है, 2009 के अंदर बनी थी। और इसे बनाने वाला कौन है? चाइनीज है, फॉरेस्ट ली है। फॉरेस्ट ली कौन है? ये चाइनीज मूल का नागरिक है जो चाइना के अंदर जन्म लेता है लेकिन सिंगापुर के अंदर आकर अपना धंधा करता है। और चीन की टेंसेंट और अलग अलग कंपनियां इसकी कंपनी में भारी भरकम निवेश करके भारत की मार्केट को फोकस कर रही थी, भारत के लोगों का डाटा चुरा रही थी। यही कारण है कि भारत की सरकार ने इनके ऊपर बैन लगाया और इस कंपनी के $16 बिलियन डूब गए। अब ये $16 बिलियन डूबे हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरुआत ही है, अभी तो बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ क्रैश अब इसकी एक कंपनी के ऊपर देखने को मिल रहा है। चाइना की कंपनियों को आज जगह नहीं मिल रही है, यही कारण है कि चाइनीज सिंगापुर के पीएम के मोढे पर बंदूक रखकर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू होते तो शायद तक भारत का कौन सा हिस्सा कब्जा कर लिया जाता, लेकिन आज वो कब्जे रुक गए हैं तो अब इन्हें जवाहरलाल नेहरू याद आ रहे हैं। क्योंकि 1962 के युद्ध में जवाहरलाल नेहरू ने ही, क्योंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एयरफोर्स का इस्तेमाल ही नहीं किया था। शब्द कड़वे लग सकते हैं, लेकिन चीन की ये जो कंपनी है सी, जो कि चीनी मूल का नागरिक है, सिंगापुर के अंदर काम करता है, इसकी एक और कंपनी है शोपी। शोपी नाम की कंपनी पिछले साल ही भारत के अंदर आई है और इस कंपनी ने अब भारत के अंदर 3.5 से लेकर 4 लाख ऑर्डर रिसीव करना शुरू कर दिए हैं। यानी कि 130 करोड़ की मार्केट में खुले ढुले ढंग से आओ, व्यापार करो और भारत के लीडर को भी गालियां दे दो तो यह धंधा बंद होने वाला है। यही कारण है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री की चीखें निकलने वाली हैं, क्योंकि $16 बिलियन का ये जो जूत पड़ा है ये अब $16 बिलियन तक सीमित नहीं रहने वाला है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने सम्मन भेजा है एनवॉय को और सिंगापुर के पीएम को माफी तक भी मांगनी पड़ सकती है। आप इंतजार कीजिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी ये शोपी नाम की कंपनी है, इसके ऊपर भी भारत देख रही है, क्योंकि ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट के अंडर चल रही है तो इसके ऊपर भी एक गाज गिर सकती है। तो सिंगापुर की कंपनियों के लिए भी अब टाटा बाय बाय होने लग रही है। तो इस सिचुएशन में सिंगापुर के प्रधानमंत्री की चीखें निकल रही हैं। खैर, निकलती रहे चीखें, कोई बात नहीं, लेकिन ना तो भारत को कोई असर है जी, ना ही इजराइल को असर है। पूरी दुनिया जान गई है हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। जस्टिन ट्रूडो का आपने एग्जाम्पल देखा, किस तरीके से उनके जो एक बातें थी, मीडिया और आज भारत के लोग जान गए हैं कि किस तरीके से ये हिपोक्रेसी करते हैं। अब ये सिंगापुर के पीएम ने ये जो बातें बोली है ना, लेने के देने पड़ेंगे। न्यूयॉर्क टाइम का एग्जाम्पल देख लीजिए, भारत के फार्मर प्रोटेस्ट में ये कितनी प्रोपोगेंडा कर रहे थे, लेकिन कनाडा के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। भाई साहब, इन्हें तो सब रूल रेगुलेशन याद आ गए हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। भारत तो इनकी हिपोक्रेसी की बखियां उखेड़ने वाला है और इनकी जो चोट है बहुत लंबी पड़ने वाली है। सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर को माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं मांगोगे तो कोई बात नहीं, भारत को भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप जिस तरीके से बात करना चाहते हो तो आपके तो मुंह बहुत थोड़े हैं। सिंगापुर के अंदर, भारत के अंदर तो 130 करोड़ की जनता है, हमारे पास मुंह भी बहुत हैं जो बात कर सकते हैं और बात मनवा भी सकते हैं। आप बस इंतजार कीजिए भारत क्या क्या करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी कि एक प्राइम मिनिस्टर, सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर, इतनी हाई पोस्ट में इस टाइप का एक स्टेटमेंट दे रहा है जिसमें उसने ये बोल दिया, जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया और साथ में जो करंट हमारी गवर्नमेंट है और हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके ऊपर इस टाइप के स्टेटमेंट्स दिए। अब उनको ये नहीं समझ में आया, मुझे लगता है इनको प्रेशर पड़ा हुआ है, पीछे से चाइना का प्रेशर आया होगा और उस वजह से इनको ये मजबूरी में बोलना पड़ा होगा। अब जो भी रीजन है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप किस टाइप के स्टेटमेंट्स देते हो और इस टाइप के स्टेटमेंट्स के साथ मेरे हिसाब से दे शुड बी रेडी अब जब वो इनको बैकफायर होंगे ये स्टेटमेंट्स। और मेरे हिसाब से मोदी गवर्नमेंट जो है उनको बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए और बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने उनको बुलाया है, उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे एंड डेफिनेटली जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है they should be giving an apology, उनको माफी मांगनी चाहिए इस टाइप के स्टेटमेंट्स जो दिए हैं और इंडिया को और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। इससे एक मैं कहूंगी कि एक अलर्ट भी होना पड़ेगा हम सबको एज इंडियंस
कि देखो चाइना का असर कितना है। इतना असर है कि इवन सिंगापुर में वो कंट्रोल कर रहे हैं, और एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस टाइप की एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो भी एक 16 मिलियन के नुकसान से। अगर और नुकसान हो जाएगा, उनको ये नहीं रियलाइज हो रहा कि जिस टाइप की आप स्टेटमेंट दे रहे हो उससे आपके ऊपर कितना और नुकसान हो सकता है। तो अगर आप 16 मिलियन में इतना शोर मचा रहे हो, तो अब आप वेट करो कि आपकी स्टेटमेंट्स की वजह से और आपको कितना नुकसान होगा। तो दुख की बात है कि रिस्पॉन्सिबली स्टेटमेंट नहीं दी गई, रिस्पॉन्सिबली बात नहीं की गई उनके थ्रू, पर इंडिया को जवाब देना डेफिनेटली आता है। तो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना आपके थॉट्स क्या हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।